गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदे और नुकसान। मैंगो इन प्रेगनेंसी इन हिंदी। गर्भावस्था के दौरान खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आखिरकार आहार ही है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका सेवन गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसे में कई बार महिलाओं के मन में ये शंका पैदा हो जाती है कि कौन सा खाना उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। आम को लेकर कुछ महिलाओं के मन में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस लेख में हम गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदे और नुकसान दोनों बता रहे हैं, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपको गर्भावस्था के दौरान आम खाना चाहिए या नहीं। चलिए लेख शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझें कि गर्भावस्था के दौरान आम खाना सुरक्षित है या नहीं। विषय सूची। क्या गर्भावस्था के दौरान आम खाना सुरक्षित है? गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदे। हिंदी में आम के पोषक तत्व। गर्भावस्था के दौरान आम को अपने आहार में कैसे शामिल करें? गर्भावस्था के दौरान आम खाने के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ ईट मैंगो व्हाइल प्रेग्नेंट इन हिंदी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। क्या गर्भावस्था के दौरान आम खाना सुरक्षित है? हम सभी जानते हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास गर्भवती महिला के अच्छे खानपान पर निर्भर करता है। यही कारण है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ पोषक तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जाता है। इन पोषक तत्वों में कैल्शियम और आयरन के साथ साथ प्रोटीन, ऊर्जा, फोलेट और फैटी एसिड भी शामिल है। इसके अलावा अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी और ए भी गर्भावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं गर्भावस्था के दौरान जरूरी माने जाने वाले ये सभी पोषक तत्व भी आम में पाए जाते हैं। इसके अलावा चूहों पर आधारित एक शोध में भी आम को साफ तौर पर गर्भावस्था में उपयोगी माना गया है। शोध बताते हैं कि यह गर्भवती महिला के साथ साथ भ्रूण की हड्डियों, ऊतकों और दांतों के विकास में भी सहायक हो सकता है। खाद्य विशेषज्ञ भी गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए और सी की कमी को दूर करने के लिए आम खाने की सलाह देते हैं। इस आधार पर गर्भावस्था के दौरान आम को सुरक्षित माना जा सकता है। लेख के अगले भाग में अब हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आम खाने के क्या फायदे होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदे। हिंदी में यहाँ हम गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदों को चरण दर चरण बताने जा रहे हैं, ताकि इस दौरान आम की उपयोगिता को बेहतर ढंग से समझा जा सके। 1. अनीमिया से छुटकारा दिलाने में कारगर। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी के कारण अनीमिया से पीड़ित होना आम बात है। ऐसे में डॉक्टर मुख्य रूप से आयरन युक्त खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देते हैं। आम में कुछ मात्रा में आयरन उपलब्ध होता है। इसके अलावा एक अन्य शोध से पता चलता है कि आम विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है। इस तरह यह आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया की समस्या में सहायक हो सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि आम अनीमिया की समस्या से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। 2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को एंटीऑक्सीडेंट की विशेष जरूरत होती है। इसका कारण यह है कि इस दौरान शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी से भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। आम में मौजूद विटामिन ए, सी और ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। इस आधार पर आम को स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन माना जा सकता है। 3. विटामिन ए का स्रोत। आम में अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। लेख में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विशेषज्ञ आहार में आम को शामिल करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध से पता चलता है कि विटामिन ए गर्भावस्था के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ भ्रूण के विकास, हड्डियों की मजबूती और आंखों की रोशनी बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि विटामिन ए की खुराक गर्भावस्था से जुड़े कई जोखिमों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। 4. मॉर्निंग सिकनेस से राहत दिलाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी और जी मिचलाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा ज्यादातर गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए मुख्य रूप से विटामिन B6 लेने की सलाह दी जाती है। आम में विटामिन B6 भी पाया जाता है। इस आधार पर गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन मॉर्निंग सिकनेस से राहत दिलाने में कारगर माना जा सकता है। 5. मैग्नीशियम आपूर्ति। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक माने जाने वाले पोषक तत्वों में मैग्नीशियम भी शामिल है। ये भ्रूण के विकास के लिए सहायक माना जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की समस्या में भी इसे उपयोगी बताया गया है। आम में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है।
ऐसे में आम गर्भावस्था के दौरान शरीर में मैग्नीशियम के स्तर को बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। 6. पाचन क्षमता बढ़ाए। गर्भावस्था के दौरान पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए भी आम का उपयोग किया जा सकता है। आम से जुड़ा एक शोध इस बात की पुष्टि करता है कि आम में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये फाइबर पाचन में सुधार के साथ साथ कब्ज की समस्या से भी राहत दिला सकता है। इस आधार पर गर्भावस्था के दौरान पाचन क्रिया को मजबूत बनाए रखने के लिए भी आपका उपयोग किया जा सकता है। 7. भ्रूण के विकास को बढ़ावा देना। इसे भ्रूण के विकास को बढ़ावा देने में भी उपयोगी माना जा सकता है। ये बात एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध से स्पष्ट होती है। शोध में माना गया है कि विटामिन ए की कमी से भ्रूण में किडनी, हृदय, पित्त, कान से संबंधित विकार हो सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण यानी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भ्रूण के विकास के लिए अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति में विटामिन ए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में आम का भी जिक्र है। इसके साथ ही आम को फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है और यह पोषक तत्व भ्रूण के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तथ्यों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि भ्रूण के बेहतर विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन किया जा सकता है। खासकर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान आम का सेवन अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ अब हम आम के पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आम के पोषक तत्व नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से आम के पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। पोषक तत्व यूनिट मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी जी 83.46, ऊर्जा के साल 60, प्रोटीन जी 0.82, टोटल लिपिड वसा जी 0.38, कार्बोहाइड्रेट जी 14.98, फाइबर कुल आहार जी 1.6, चीनी जी 13.66, खनिज कैल्शियम Mg11, लोहा Mg0.16, मैग्नीशियम Mg10, फास्फोरस Mg14, पोटेशियम Mg168, सोडियम Mg1, जस्ता Mg0.09, तांबा Mg0.111, मैंगनीज Mg0.063, सेलेनियम माइक्रो G0.6, विटामिन सी Mg36.4, थायमीन Mg 0.028, राइबोफ्लेविन Mg0.038, नियासिन Mg0.669, विटामिन B6 Mg0.119, फोलेट DFE, माइक्रो G43, विटामिन A, आयु U 1082, विटामिन E Mg0, विटामिन K, माइक्रो G4.2, लिपिड फैटी एसिड संतृप्त G0.092, फैटी एसिड मोनोअनसैचुरेटेड, G0.14, फैटी एसिड पॉलीअनसैचुरेटेड, G0.071। आगे हम आपको गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन करने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। गर्भावस्था के दौरान आम को अपने आहार में कैसे शामिल करें? गर्भावस्था के दौरान आम को अपने आहार में शामिल करने के कुछ आसान तरीके इस प्रकार हैं। आम को अपनी सुविधानुसार छोटे या बड़े टुकड़ों में काटकर सुबह या शाम के नाश्ते के रूप में सेवन किया जा सकता है। आम को नाश्ते में शेक या स्मूदी बनाकर लिया जा सकता है। आम का उपयोग फलों के सलाद के रूप में भी किया जा सकता है। आम का उपयोग स्मूदी या मिठाई बनाने के लिए भी किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे काटकर भी खा सकते हैं और सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा: अगर गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली आम की मात्रा की बात करें तो रोजाना लगभग आधा कप कटे हुए आम का सेवन किया जा सकता है। अंत तक देखें। अंत में अब हम गर्भावस्था के दौरान आम खाने के नुकसान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्भावस्था के दौरान आम खाने के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ ईट मैंगो व्हाइल प्रेग्नेंट इन हिंदी। गर्भावस्था के दौरान आम खाने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अगर गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन आवश्यकता से अधिक किया जाए तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डायरिया: अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से डायरिया हो सकता है। मधुमेह: आम में प्रचुर मात्रा में शुगर मौजूद होती है, अतः इसके अधिक सेवन से मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। वजन बढ़ना: आम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, इसलिए आम का अधिक सेवन वजन बढ़ने का कारण भी बन सकता है। कृत्रिम रूप से पकाए गए आमों पर प्रतिक्रिया: आजकल बाजार में ऐसे आम भी उपलब्ध हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए हैं। गर्भावस्था के दौरान इन आमों को खाने से समस्या हो सकती है, क्योंकि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड की अधिकता के कारण उल्टी, जी मिचलाना, पेट और सीने में जलन और अधिक प्यास लगना जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। लेख के माध्यम से हमने गर्भावस्था के दौरान आम खाने के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा।
हमने ये भी जाना कि गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते इसका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए। चाहे गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में मॉर्निंग सिकनेस हो या आखिरी चरणों में भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त रक्त की आवश्यकता हो, आम दोनों ही स्थितियों में सहायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए गर्भावस्था की पहली तिमाही के साथ साथ तीसरी तिमाही के दौरान भी आम खाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको गर्भावस्था से जुड़ा ये लेख पसंद आया होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: क्या गर्भवती खाली पेट आम खा सकती है? आमतौर पर खाली पेट आम का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आप खाली पेट आम का सेवन करना चाहते हैं तो पहले इस संबंध में डॉक्टर से सलाह लें। क्या मैं गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आम खा सकती हूँ? लेख में आपको गर्भावस्था के दौरान आम के सेवन से होने वाले सभी फायदों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। इसलिए कहा जा सकता है कि गर्भावस्था के दौरान रोजाना आम का सेवन किया जा सकता है, बशर्ते इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही किया जाए। क्या आप गर्भपात का कारण बन सकते हैं? नहीं, आम गर्भपात का कारण नहीं बनता है, लेकिन गर्भपात के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है। क्या गर्भावस्था के दौरान ज्यादा आम खाना हानिकारक है? हाँ, गर्भावस्था के दौरान आम खाने के अधिक सेवन से इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिनके बारे में लेख में पहले ही बताया जा चुका है। क्या गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में आम खाना फायदेमंद है? जी हाँ, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भ्रूण के विकास के लिए अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति में विटामिन ए अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में आम का भी जिक्र है। इस आधार पर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में आम खाना फायदेमंद माना जा सकता है।